Classware, open your Sanskrit book, lesson 10. मूर्ख कह। क मूर्ख, कौन मूर्ख है या मूर्ख कौन है? मूर्ख कौन, ये मानिए। स्टार्ट होते हैं। पूरा प्राचीन काल में धारा नगरयाम, धारा नगरी में भोजो नाम राजा, भोज नामक राजा आसीत थे। प्राचीन काल में धारा नगरी में भोज नामक राजा थे। एक बार प्रातःकाल सुबह के समय भ्रमणार्थम, भ्रमण करने के लिए, टहलने के लिए, स वे, वह नहीं, आदर सूचक राजा हैं तो वे, उद्यानम अगच्छत, उद्यान में गए। अब उद्यान का बगीचा भी होता है, फुलवारी भी होती है, जो आपका मन। उद्यान में गए। एक बार प्रातःकाल भ्रमण करने के लिए, टहलने के लिए वे उद्यान में गए। तत्र भोजस्य पत्नी स्वसख्या सह संभाषणे मग्ना आसीत्। तत्र, वहां मीन्स उद्यान में। भोजस्य पत्नी, भोज की पत्नी, स्वसख्या सह, अपनी सखी के साथ, संभाषणे, बातचीत में, मग्ना आसीत, मगन थी। मगन थी मतलब बस बातचीत में ही पूरा ध्यान रहता है, अगल बगल की कोई चिंता फिक्र नहीं रहती। वहां भोज की पत्नी अपनी सखी के साथ बातचीत में मगन थी। ते किम संवदतः, देखिए ते है, सा ते ता, द्विवचन है। ते का अनुवाद करेंगे वे दोनों। किम संवदतः, क्या बातें कर रही हैं, क्या बातचीत कर रही हैं। इत्यौत्सुक्येन, इति औत्सुक्येन, इस उत्सुकता से, इस जिज्ञासा से, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा, इस उत्सुकता से, यह जानने की इच्छा से, भोजोपि, भोज अपि, भोज भी, तयोः, तस्याः तयोः, द्विवचन है षष्ठी, तयोः निकटे, उनके पास, उनके समीप, निकटे का करेंगे पास या समीप, गतवान गए। वे दोनों क्या बातें कर रही हैं, यह जानने की इच्छा से भोज भी उनके समीप चले गए, गतवान। राजानम समीपम आगतम दृष्ट्वा, राजानम, राजा को, समीपम आगतम दृष्ट्वा, पास आए देखकर, राजा को पास आए देखकर, दृष्ट्वा देखकर, राज्ञी, रानी ने, तम, उनको, मूर्ख इति अवदत्, ऐसा कहा। राजा को पास आए देखकर रानी ने उन्हें मूर्ख ऐसा कहा। राज्ञे एतद् नैव अरोचत, राज्ञे, राजा को, एतद्, यह, नैव अरोचत, अच्छा नहीं लगा, राजा को यह अच्छा नहीं लगा। राज्ञी किमर्थम तम मूर्खम अब्रवीत, राज्ञी, रानी ने, किमर्थम, इसलिए, तम, उनको, मूर्खम अब्रवीत, मूर्ख कहा। रानी ने किस लिए उनको मूर्ख कहा। राजा एतद् ज्ञातुम ना शक्नो, राजा
एतत् ज्ञातुम ना शक्नो, एतत् यह ज्ञातुम ना शक्नो, नहीं जान सके। राजा यह नहीं जान सके। खिन्न मनसा राजा, दुखी मन से राजा, समयात पूर्वमेव, समय से पहले ही, राजसभाम अगच्छत, राजसभा में गए, बल्कि चले गए। दुखी मन से राजा समय से पहले ही राजसभा में चले गए। सिंहासनम च अध्यतिष्ठत, च और सिंहासनम अध्यतिष्ठत, सिंहासन पर बैठ गए और सिंहासन पर बैठ गए। शनैः शनैः, धीरे धीरे, राजसभायाम, राजसभा के, राजसभा में करिए, बल्कि राजसभा में, अन्ये मंत्रिणः वरिष्ठ जनाः अपि आगन्तुम आरभन्त। मंत्रिणः, मंत्री, देखिए चा पीछे च को लेंगे, च अन्य वरिष्ठ जना, और दूसरे सम्मानित लोग। धीरे धीरे राज्यसभा में मंत्री और दूसरे सम्मानित लोग अपि भी आगंतुम आरभंत, आना शुरू किए। धीरे धीरे राज्यसभा में मंत्री और दूसरे श्रेष्ठ लोग भी आना शुरू किए। यह को भी राज्यसभा प्राविशत, यह कह अपि, यह जो, कोई भी, राज्यसभा में प्राविशत, प्रवेश करता था। जो कोई भी राज्यसभा में प्रवेश करता था, राजा तम एवं, राजा उसे ही, मूर्ख इत्यब्रवीत, मूर्ख ऐसा कहते थे। जो कोई भी राज्यसभा में प्रवेश करता था, राजा उसको मूर्ख ऐसा कहते थे। राजा किमर्थम तान मूर्ख इति वदति, राजा का राजा, किमर्थम किसलिए, तान उनको, मूर्ख वदति, मूर्ख इति वदति, मूर्ख इति को छोड़िए, मूर्ख वदति कह रहे हैं, इति ते न ज्ञातुम अशक्नुवन, इति यह या ऐसा, ते न ज्ञातुम अशक्नुवन, वे नहीं जान पाए, न च प्रष्टुम अशक्नुवन, और न पूछ सके। राजा किस लिए उन्हें मूर्ख कह रहे हैं, ऐसा वे न तो जान पाए और न ही पूछ पाए। ऐसा वे नहीं जान सके और न ही पूछ सके। अन्ते सभायाम कविकुल गुरु कालिदास प्राविशत, अंत में सभा में कविकुल गुरु, कवियों के कुल के गुरु कालिदास ने प्रवेश किया। अंत में सभा में कविकुल गुरु कालिदास ने प्रवेश किया। राजा तमपि मूर्ख इत्येवं संबोधयत, राजा ने तमपि उनको भी मूर्ख इत्येवं संबोधयत, ऐसा पुकारा, ऐसा संबोधित किया, संबोधयत, राजा ने उन्हें भी मूर्ख ऐसा पुकारा। एतत् श्रुत्वा, यह सुनकर कालिदास ने राजानम अपृच्छत, राजा से पूछा। यह सुनकर कालिदास ने राजा से पूछा। खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे, गतं न शोचामि कृतं न मन्ये, त्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन्, केनास्मि मूर्खो वद कारणेन।
थर्ड लाइन, राजन लास्ट में लिखा है। कालिदास ने कहा हे राजन, हे राजा साहब, तो लिखेंगे आप हे राजन। खादन न गच्छामि, गच्छामि है, अहम इसका कर्ता छिपा है। मैं खाते हुए, खादन खाते हुए, न गच्छामि नहीं चलता हूं, मैं खाते हुए चलता नहीं हूं। मैं खाते हुए शाब्दिक करेंगे तो मैं खाते हुए जाता नहीं हूं। ये नहीं कि रास्ते में चल रहे हैं और कोई चीज भुजा खा रहे हैं, अमरूद खा रहे हैं, वो जो ऐसा करता है उसको मूर्ख की संज्ञा मिलती है। तो हे राजन, मैं खाते हुए नहीं चलता हूं। हसन न जल पे, जल पे बोलने में, हसन न हंसता नहीं हूं, या ऐसे करिए हसन न जल पे, हंसते हुए बोलता नहीं हूं। हंस करके कोई बात आप कहेंगे तो या तो बात अगले को पूरी तरह समझ में नहीं आएगी, और अगर समझ में आ भी गई तो वह बात बड़ी हल्की हो जाएगी, उसमें वजन नहीं रहेगा, प्रभावी नहीं रहेगी। इसलिए हंस लीजिए, उसके बाद बोलिए, या बोलने के बाद हंसिए। हंसते हुए कुछ नहीं बोलना चाहिए। हंसते हुए बोलता नहीं हूं। गतम न सोचामि, गतम बीते हुए को, बीते हुए के विषय में, न सोचामि शोक नहीं करता हूं। बहुत बढ़िया दिन था, पछता रहे हैं, अब तो वह दिन आएगा नहीं, या पीछे कोई दुर्घटना हो गई है उसको लेकर के माता पीट रहे हैं, क्या फायदा। दोनों में ही शोक है। काश वह बचपन लौट आता, मिट्टी खाते, कंकड़ खाते, बात बात में रोते, माँ को परेशान करते। ये सब इंप्रेशन बनाने का बच्चों का तरीका होता है। खैर, सबके साथ सबकी यादें बचपन की जुड़ी हुई है, तरह तरह की। हम लोग छोटे थे तो अगर पड़ोसी से झगड़ा हो तो हम लोग को मजा आता था। हाँ, अब आगे नहीं बोलूंगा। अब होता है कि नहीं, ये तो बहुत गलत बात है भाई, पड़ोसी से झगड़ा थोड़े होना चाहिए। तो गतम न सोचामि, बीते हुए के विषय में शोक नहीं करता। कृतम न मन्ये, कृतम किसी कार्य को करने वाला स्वयं को नहीं मानता। किसी कार्य को करने वाला स्वयं को नहीं मानता। अगर आप कुछ भी करने में सक्षम हैं तो अपनी मृत्यु को तो आप रोक ही देंगे। भाई ये किया तो वो भी कर लीजिए, नहीं रोक पाते हैं। बहुत से कार्य हैं, आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो हो जाता है, आप करते नहीं है। वैसे ही हर कार्य में प्रकृति ने या ईश्वर ने निश्चित किया है कि क्या आपको करना है। ऑल वर्ल्ड इज अ स्टेज, पूरा संसार एक रंगमंच है। हाँ, शेक्सपियर ने कहा जैसी आपको ट्रेनिंग दी गई है वैसा आप यहाँ नाटक करते हैं। गीता में भी कृष्ण ने कहा कि पहले किए गए कर्म के अनुसार तुम न चाहते हुए भी अर्जुन युद्ध करोगे, तुम्हारा स्वभाव भी तुझे युद्ध में लगा देगा। तुम जो कह रहे हो ये नहीं है सही। ये सब तमाम बातें हैं। तो कृतम न मन्ये, कर्ता स्वयं को नहीं मानता, किसी कार्य को करने वाला स्वयं को नहीं मानता। लास्ट, द्वाभ्याम तृतीयो न भवान, द्वाभ्याम दो में, तृतीयो तीसरा न भवामी नहीं होता हूँ। अर्थात जहाँ दो लोग बातें करते रहते हैं उनके बीच में शामिल नहीं होता हूँ, वहां जाता नहीं हूँ। इन्हें की जाकर के टपक पड़े कि हाँ मोदी ये चाहते हैं। दो लोग बातें कर रहे हैं, गलत सही आप करने दीजिए। आपको कोई कहे तो आप उसमें इंटरफियर करिए। तो दो के बीच में तीसरा बोलने वाला मूर्ख होता है। द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी, दो के बीच में तीसरा नहीं होता हूँ। अर्थात जहाँ दो लोग बातें करते रहते हैं उसमें मैं शामिल नहीं होता। राजन का हो गया है। केन अस्मि मूर्खो वद
कारणेन, केन कारणेन, किस कारण से, मूर्खो वद, मूर्ख कहा नहीं, केन कारणेन, किस कारण से, मूर्खो वस्मि, मैं मूर्ख हूं, वद, बताइए, बोलिए। देखिए, हे राजन, मैं खाते हुए नहीं चलता हूं, हंसते हुए नहीं बोलता हूं, बीते हुए का शोक नहीं करता हूं, स्वयं को किसी भी कार्य का कर्ता नहीं मानता हूं, दो के बीच में तीसरा नहीं होता हूं, अर्थात जहां दो लोग बातचीत करते रहते हैं उसमें स्वयं शामिल नहीं होता हूं। तो किस कारण से मैं मूर्ख हूं, आप वद, बताइए। कालिदास से इदम उत्तरम श्रुत्वा, कालिदास के इस उत्तर को सुनकर राजा सम्यक अवागच्छत, राजा सम्यक अवागच्छत, भली भांति जान गए, यत्र जहां द्वौ जनौ संवदतः, दो लोग बात कर रहे हों, दो लोग बात करते हों, तत्र मध्य, उनके बीच नैव गंतव्यम, नहीं जाना चाहिए। जहां दो लोग, जहां दो मनुष्य बातें कर रहे हों वहां उनके मध्य, उनके बीच नहीं जाना चाहिए। तेन च प्रातः काले, च और तेन, उनके द्वारा, प्रातः काले इयम एवं मूर्खता कृता, और च और तेन, उनके द्वारा, प्रातः काल इयम एवं मूर्खता कृता, यही मूर्खता कर दी गई, यही मूर्खता की गई। अतः राज्ञी, इसलिए रानी ने तम मूर्ख, उन्हें मूर्ख इत्यब्रवीत, ऐसा कहा। कालिदास से अनेन श्लोकेन प्रसन्नो, कालिदास के इस श्लोक से प्रसन्न भोज ने तस्मै, उन्हें लक्ष स्वर्ण मुद्रा अयच्छत, 1,00,000 सोने की मुद्राएं दी। कालिदास के इस श्लोक से प्रसन्न भोज ने उन्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं दी। कंप्लीट।